क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है। आज हमारी पहला लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर आज हमारा है। इसमें सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक पीरियडिक टेबल। तो इस टॉपिक के अंदर मैग्नेटिक पीरियडिक टेबल, तो सबसे पहले मैग्नेटिक पीरियडिक टेबल से पहले तो यहाँ पर the most sincere effort was made by magnetic in 1869 he gave a periodic law according to this law the physical and chemical property of an element are the periodic function of their atomic mass। तो ये मैग्नेट ने अपना जो लॉ दिया वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब इसमें अपना लॉ जो दिया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास पर डिपेंड था, या बेस, इसका बेस क्या है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। तो चलिए गाइस, इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसकी पीरियडिक टेबल फॉर्म करते हैं। इस प्रकार से पीरियडिक टेबल को बनाया जाएगा। तो ऐसा देखें, दैट इज he arranged element in the increasing order of their atomic mass so that element with similar properties in the same column or group। तो इन्होंने अपनी एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा, सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी कैसे थी सिमिलर, इन द सेम कॉलम ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक पीरियडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैग्नेटिक पीरियडिक टेबल
1 2 3 4 5 6 और 7। फर्स्ट में हाइड्रोजन, देन हीलियम, इनर्ट गैस, नियॉन, आर्गन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, रेडॉन। सेकंड हेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। लेकिन यहाँ केवल फॉर्म नहीं होगी, पहले इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, तभी जगह बहुत कम हो गई। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, मैं पूरे को साफ करता हूँ। चलिए गाइस, मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर दिए। बता देखो, अभी इसमें बोर्ड पर फोकस, इसको और स्मॉल ले लो। इस टेबल में सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और एंड में 0। तो इस टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड, यही हॉरिजॉन्टल रो पीरियड, एंड 8 वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम है इट इज कॉल्ड ग्रुप। क्लियर? इसमें हर ग्रुप को ए और बी सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, ए बी ए बी ए बी ए बी, बट एक ग्रुप को सब ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं किया गया। तो फर्स्ट पीरियड को कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम।
सेकंड पीरियड लिथियम, गैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन, लिथियम, सोडियम, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। नेक्स्ट पोटेशियम, कैल्शियम, पर्याप्त कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जर्मेनियम, प्लम्बम। एंटीमनी, बिस्मथ, पोलेनियम, रेडॉन। नेक्स्ट यहाँ पर अब डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से देखें SC, PI, SC, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्लासिफाई कर चुके। अब इस क्लासिफाई करेंगे, पहले फटाफट से इसका साथ साथ में इस टेबल को बनाते रहिए। चलिए गाइस, तो यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट SC, PI, V, CR, MM, Fe, CO, निकेल, CU, Zn, Y, Zr, MD, MO, PC, RU, RS, PD, AD, CD, LA, HF, PA, W, RE, OF, IR, PP, AU, SG। नेक्स्ट एक्टिनाइड। तो इस प्रकार से ये आपकी मैग्नेटिक पीरियड टेबल है। इसकी इंपोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक पीरियड टेबल। ऑफ मैग्नेटिक पीरियड टेबल, पहला पॉइंट। साथ साथ में नोट करते जाना क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पर। तो याद रखें, देयर आर 7 पीरियड, 7 पीरियड in मैग्नेटिक टेबल। There are 7 periods in magnetic period table. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. The horizontal row, the horizontal row is called period। जो हॉरिजॉन्टल रो है ये आपकी 7 हॉरिजॉन्टल रो है, वो कहलाती है आपकी पीरियड
here are 8 vertical, there are 8 group in Mendeleev periodic table. There are 8 Mendeleev periodic table. तो 8 ग्रुप है Mendeleev periodic table में. The vertical column are called group. तो इधर देखें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो ग्रुप को बाद में ऐड किया गया. अभी बताएंगे इस टेबल के अंदर 8 ग्रुप इन Mendeleev periodic टेबल. तो वर्टिकल कॉलम है, ये आपके वर्टिकल कॉलम है, ये कहलाते हैं ग्रुप. फर्स्ट पॉइंट, these group are further subdivided. These group are further subdivided. These group are further subdivided into two group A and B. इधर देखें हर ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया A B A B, बट 8 ग्रुप को सब ग्रुप में फर्दर डिवाइड नहीं किया गया मैंने. तो फटाफट से इसके तीनों पॉइंटों को नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट डाल लो. आगे चलते हम नेक्स्ट. चलिए गाइस, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा. नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सेपरेट ग्रुप was there for inert gas. देखो एक सेपरेट ग्रुप है, ये सेपरेट ग्रुप was there inert gas. यही आपकी inert gas जो बाद में इंक्लूड किया गया Mendeleev के बनने के बाद. ये ग्रुप ऐड किया गया इनर्ट गैस. तो टोटल जो ग्रुप हो जाते हैं 8 + 0 ग्रुप, टोटल 9. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम पॉसिबल बाय Mendeleev periodic table. The systematic study of element become possible by Mendeleev periodic table. एक systematic तरीके से रखा हुआ है जो atomic mass. Sixth property, he left certain vacant space for the new element which were not discovered or not discovered at that time. इधर लिख देता हूं that time. But he dictated their property. इधर देखो बेटा, he left certain vacant space. इसमें certain vacant space छोड़े गए हैं और which was not discovered. उस समय एलिमेंट
डिस्कवर नहीं थे, लेकिन आज जो एलिमेंट आ रहे हैं आज उसी पोजीशन पर आ रहे हैं जहां पर मैग्नेट ने अपना स्पेस खाली छोड़ा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, ले लिया होगा। नेक्स्ट 7 प्रॉपर्टी की करेक्ट सम एटॉमिक मास on the basis of equivalent weight and valency. For example, mass of beryllium B was 13.5 and correct it as 9 because atomic mass is equal to equivalent mass into valency। और बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास कितना है? इक्विवेलेंट मास 4.9 और इनिशियली इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू 3। तो मास हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 13.5। बट थोड़ा लिख देता हूं ऊपर, but when valency is 2 then mass is equal to 4.5 multiplied 2 is equal to 9। तो करेक्ट एटॉमिक मास वैल्यू का 9। तो यही क्या है? वी करेक्ट सम एटॉमिक मास on the basis of equivalent weight and valency for example mass of beryllium was 30.5 and correct it has it because atomic mass होता है equivalent mass into valency के, but beryllium equivalent mass 4.9 then initially its valency 3 हो तो mass is equal to 4.9 equal to 30.5 but correct but valency is 2 then atomic mass आ जाएगा 4.5 multiplied 2 तो 9 करेक्ट एटॉमिक मास होता है बेरिलियम का 9। इस प्रकार से इस टेबल में आपने देखा कि इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिन्हें पीरियड नाम दिया गया। फर्स्ट पीरियड को नाम देते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट। सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड इज वेरी शॉर्ट पीरियड बिकॉज़ इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। Fourth of it is a long period. It contains 18 elements and sixth period is a very long period, but seventh period is incomplete। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो जाता है पीरियड का, बट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप तो मेंडल पीरियड टेबल मैंने बताया था एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसे नाम दिया गया ग्रुप। इसमें 1 to 7 group further subdivide A and B, but A group not further divided by subgroup A and B। Next इसमें पर्टिकुलर जो मेंडल पीरियड टेबल है इस प्रकार से उन्होंने कुछ वेकेंट स्पेस छोड़े, आरबी एलिमेंट उस पोजीशन पर रखे जा रहे हैं जहां पर उनका वेकेंट स्पेस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेंडल पीरियडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर दे आर फंक्शन टू इट्स एटॉमिक मास। क्योंकि ये टेबल एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई गई है तो ये पूरी टेबल मेंडल की पीरियडिक टेबल है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम
ड्रॉबैक ऑफ मेंटेनिंग पीरियडिक टेबल। क्या क्या ड्रॉबैक है मेंटेनिंग की, तो वो देखेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।